अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सुल्तानिस सलातीन सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन मुहम्मदिल मुख्तार व आलिहिल अत्हार व अस्हाबिहिल अख़यार अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नद-दीना इंदल्लाहिल इस्लाम सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुबीनुल मकीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मेंबर नूर पे जलवाबार मुक़द्दस उलमाए किराम, शोरा इस्लाम, अइम्मा मसाजिद, असातिज़े मदारिस, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, अजीज बच्चों, इस्लामी रिश्ते की माँ और बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आयत करीमा की फजीलतें और बरकतें हासिल करने से पहले आइए हम और आप इंतहाई मोहब्बत और अक़ीदत के साथ हुजूर शाह मदीना राहते क़ल्ब व सीना गयासे दारैन मोतिये कौनैन रासुल वफा वजहुस सफा शम्सुद दुहा बदरुद दुजा नूरुल हुदा नजमुन नदा ऐनुत तका ज़ैनुन नका कंजुल अता कशफुल गता बहरुल मनन नहरुस सुनन जमीलुश शियम शफीउल उमम साहिबे जूदो करम हुजूर अकरम सैयदे आलम नूरे मुजस्सम ताजदारे अरब व अजम फ़ख्रे बनी आदम नबी मोहतरम रसूल मुअज़्ज़म नय्यर आलम असले कायनात खुलासे मौजूदात हुजूर अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह आलिया में दरूद पाक की डालियाँ निछावर करें बावाज़े बुलंद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातुन व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह। एक बार और अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातुन व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह। एक बार पूरी तवज्जो मदीना तैयबा में और मोहब्बत से नबी और आले नबी की बारगाह सल्लल्लाहु अलैहि नबी लुम्मी वालेहि सल्लल्लाहु वसल्लम अलैका या रसूल अल्लाह सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह। मोहतरम हज़रात, मदरसा अहले सुन्नत फैज़ान रसूल का ये सालाना इजलास बनाम दस्तारबंदी है, जिसमें हिंदुस्तान की राजधानी दिल्ली के मुक़्तदर उलमाए किराम शाहीन बाग की इस धरती पर हाजिर है। आप अभी दस्तार का वो हसीन मंजर मुलाहिज़ा फरमाएंगे। शानदार खिताब हज़रत मौलाना फैज़ान रज़ा नईमी साहब से समाअत फरमा लिया है। आली जनाब शायर इस्लाम शमीम रज़ा फैज़ी साहब को भी सुन लिया और इंतहाई ईमानदारी के साथ नकीब अहले सुन्नत
जो इजलास चला रहे हैं और पूरा इशार पेश कर रहे हैं हजरत अल्लाह मौलाना सैयद खालिद कैसर साहब, और ये हमारे उलमा इम्मा सब मौजूद हैं। इजलास के रूहे रवां शेखुल कुर्रा कारी सफीउल्लाह साहब, शेखुल हुफ़ाज़ कारी शकील अहमद साहब, दीगर असातिज़ा, सदर, सेक्रेटरी, मेंबरान, ओहदेदारान, सबकी मौजूदगी में थोड़ी देर के लिए मैं हाजिर खिदमत हूँ। लेकिन आज ये शाहीन बाग वाले बोल नहीं रहे। शाहीन बाग वाले बोले तो ऐसा बोले पूरे भारत की बोलती बंद कर दी। और उस वक्त खालिद भाई मैं साउथ अफ्रीका में था। मैंने अपना फेसबुक जब खोला तो बस हर जानिब शाहीन बाग नजर आ रहा था। तो मैं तो इसी उम्मीद से आया हूं कि आप बोलेंगे, थोड़ा हूं हाँ करेंगे। बोलो, मेरी एक मजबूरी भी है, मेरी तकरीर पार्टनरशिप में होती है। थोड़ा आप बोलें, थोड़ा हम बोलें, दोनों का काम चल जाए। 4 मिसरे हाजिर हैं, समाअत फरमाएं। फैजी साहब की तरह मेरी आवाज नहीं है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि इनकी भी मेरी तरह नहीं। इस वक्त भारत की फील्डिंग बहुत टाइट है, चौवे छक्के लग नहीं सकते। कहीं कहीं कट करूंगा, अगर कोई कैच निकले तो संभालना। 4 मिसरे हाजिर हैं, समाअत फरमाएं। वो चाहते हैं कि हिंदुस्तान छोड़ दें हम, वो चाहते हैं कि हिंदुस्तान छोड़ दें हम। बताओ, भूत के डर से मकान छोड़ दें हम? बताओ, भूत के डर से मकान छोड़ दें हम? अब इस मकाम पे हाथों के आबले देखें, अब इस मकाम पे हाथों के आबले देखें। पहाड़ काट लिया है, चट्टान छोड़ दें हम? नारे तकबीर, नारे रिसालत, ख्वाजा का हिंदुस्तान, ख्वाजा का हिंदुस्तान, उलमाए अहले सुन्नत, अल्लामा हाशिम अशरफी कानपुरी। 4 मिसरे और सुनिए। हर हिंदुस्तानी ये दावा करता है कि मैं हिंदुस्तान का वफादार हूं, लेकिन दलील कौन रखता है? भारत का सच्चा वफादार होने पे दलील किसके पास? सुनिए, हिंदुस्तान का सच्चा वफादार मैं ही हूं। परेशान मत होइए, ये मैं शैतान वाली नहीं है, इस मैं में पूरी कौम शामिल है। हिंदुस्तान का सच्चा वफादार मैं ही हूं। कब्रों से पूछ, असल जमींदार मैं ही हूं। कब्रों से पूछ, असल जमींदार मैं ही हूं। दरिया के साथ वो तो समंदर में बह गया, दरिया के साथ वो तो समंदर में बह गया। कितना माकूल इंतजाम है। जमुना है, गंगा है, सरयू है, राप्ती है, गुमती है, बेतुआ है। दरिया के साथ वो तो समंदर में बह गया। मिट्टी में मिलके मिट्टी का हकदार मैं ही हूं। मिट्टी में मिलके मिट्टी का हकदार मैं ही हूं। 4 मिसरे और सुनिए, अभी मैं आपको गरमा रहा हूं।
मौसम बना रहा हूं आप, मेरा तो बना बनाया रहता है। हम ही को कातिल कहेगी दुनिया, हमारा ही कत्लेआम होगा। हम ही को कातिल कहेगी दुनिया, हमारा ही कत्लेआम होगा। हम ही कुएं खोदते फिरेंगे, हम ही पे पानी हराम होगा। हम ही कुएं खोदते फिरेंगे, हम ही पे पानी हराम होगा। अगर ज़हनियत यही रही तो मुझे ये डर है कि इस सदी में, अगर ज़हनियत यही रही तो मुझे ये डर है कि इस सदी में न कोई अब्दुल हमीद होगा, न कोई अब्दुल कलाम होगा। मोहतरम सामीन किराम, मुख्तलिफ ज़ाविये से देखिए तो हमारी इस बात को चैनल और यूट्यूब के जरिए से पूरी दुनिया में पहुंचाया जा रहा है। बाकी जो लोग चैनल के जरिए न सुन सकें, इन उलमा की मौजूदगी में हमारी गुज़ारिशात को याद रखें। जो लोग आए हैं ये पैगाम अपने घरों तक ले जाएं। आज बहुत बड़ा एक मसला है, बहुत एक मामला है कि हमारी तुम्हारी बेटियां इर्तिदाद की तरफ जा रही हैं, जिन्हें फुसलाया जा रहा है, बहकाया जा रहा है। 80-80 हजार के मोबाइल दे करके उन्हें गुमराह किया जा रहा है, फिर उन्हें प्यार और मोहब्बत के जाल में फंसाकर शादी की लालच, और शादी चलती कितने दिन है? 2 साल, 2 महीने। इस दरमियान तो या उस बेटी का कत्ल हो जाता है या उस बेटी को गुमराह करके छोड़ दिया जाता है। इस पर पूरी मशीनरी काम कर रही है। आज जरूरत है हमें घर घर अपनी बेटियों को आगाह करने के लिए। जाओ यहाँ से और उन बेटियों को बताओ कि जो इज्जत इस्लाम ने दी है वो इज्जत कोई दूसरा मजहब नहीं दे सकता। जिन इज्जतों से इस्लाम ने नवाजा है और हर महाज पर इज्जत दी है, बाप के घर पैदा होती है बेटी बनकर, बेटी की हैसियत से इज्जत, शादी हुई बीवी की हैसियत से इज्जत, माँ बनी माँ की हैसियत से इज्जत। हर मकाम पर इस्लाम ने इस बेटी को इज्जत दी है। मैं गारंटी से कहता हूँ पूरी दुनिया में कोई मजहब इन बहनों को, बेटियों को, माओं को वो इज्जत नहीं दे सकता जिस इज्जत से इस्लाम ने नवाजा, जो इज्जत इस्लाम ने अता फरमाई है। समझाओ इन बहनों और बेटियों को कि गुमराही के दहाने पर मत जाओ, व्हाट्सएप फेसबुक के चक्कर में आकर के अपनी दुनिया और आखिरत मत खराब करो। आज मैं पूरी दुनिया के हवाले लेकर हाजिर खिदमत हूँ, चाहे बांग्लादेश की मनहूस औरत तस्लीमा नसरुन क्यों ना हो, चाहे वो सलमान रुश्दी की ना हो, सारे हवाले जात लेकर के हाजिर खिदमत हूँ और तारीख का एक दरवाजा खटखटाने जा रहा हूँ कि इस्लाम के अलावा इस औरत की दुनिया में क्या इज्जत है। कितनी लानतें इस समाज ने औरत पर बरसाई है। सबसे पहले मैं आपको अरबों के यहाँ लिए चलता हूँ। अहले अरब एक औरत के वजूद से सिर्फ नफरत ही नहीं करते थे, बल्कि जूस पौधे ने जन्म लिया, अपनी माँ की गोद को मसर्रत बख्शा, लोग उस पर हमला आवर हो गए, उसको मसल दिया। उनकी कौमी गैरत बर्दाश्त नहीं करती थी कि किसी घर में कोई बच्ची जन्म ले ले। अगर माँ की ममता जोश में आती तो बाप की नजरों से छुपा कर अपनी तमन्नाओं की तकमील करती, और जैसे ही जालिम बाप को खबर हो जाती
दूर दराज रेगिस्तान में ले जाकर बेटी को जिंदा ही पेवंद खाक कर देता था। इसलिए उन अरबों का मिजाज था, बेटी पैदा हुई है, कल जवान होगी, इसकी शादी करना पड़ेगा, दूसरे के बेटे को अपने आस्थाने का दामाद बनाना पड़ेगा, उसको जहेज से नवाजना पड़ेगा। लिहाजा बेटी की जवानी से पहले इसकी जिंदगी का खात्मा कर दो। अरब की जमीन पर औरतों को भेड़ और बकरियों की तरह बाजारों में बेचा जा रहा था। हिंदुस्तान में आज भी औरत को शौहर के साथ सती कर दिया जाता है और हिंदुस्तान की औरत की हैसियत एक बेजान बुत की है। मनोशास्त्र के रूप से तो बिच्छू से ज्यादा डसने वाली है, सांप से ज्यादा जहर रखने वाली है। शौहर के मर जाने के बाद, बेवा हो जाने के बाद निकाह सानी नहीं कर सकती, जायदाद से महरूम, विरासत से महरूम, दौलत से महरूम। रूसियों के यहाँ तो मसल मशहूर है कि 10 औरतों में एक रूह होती है। अतालियों का कहना है घोड़ा अच्छा हो या बुरा उसको महमीज की जरूरत है, औरत अच्छी हो या बुरी उसको मार की जरूरत है। स्पेनियों की शोहरे आफाक तहजीब में औरत पालतू बिल्ली से ज्यादा मकाम हासिल न कर सकी। ईरान का हाल चाल यही रहा। यूनान में कल भी गरीब अशखास अपनी बीवियों को कर्ज में दिया करते थे और वो रूस का बदतरीन माहौल हमारी नजरों के सामने है कि जब कोई बाप अपनी बेटी को सहने चमन से रुखसत करता तो रुखसती के वक्त एक रेशमी कोड़ा लेता और बेटी को मारकर वो कोड़ा दामाद के हवाले कर देता। ले जाओ, इसी कोड़े से मेरी बेटी पर जरा यजरबों की गर्दाने गर्दानते रहना। मैं सोच में पड़ गया, जालिम रूसी, ये तो बता बेटी का कसूर क्या था, बेटी की खता क्या थी, बेटी का जुर्म क्या था, बेटी का गुनाह क्या था। रुखसत करते वक्त तूने कोड़े बरसा दिए तो जालिम का जवाब ये होगा कि उसका गुनाह यह है कि मेरे घर में पैदा हो गई। औरत की हैसियत इंतहाई जलील थी। गौतम बुद्ध कहता है औरत एक फरेब है, औरत एक धोखा है। अगर तुम आत्मा की शांति चाहते हो तो औरत से दूर भागते रहो। मशहूर फलासफर हकीम सुकरात की आवाज है कि औरत की मोहब्बत उसकी नफरत से ज्यादा खतरनाक है। अगर उसने मोहब्बत भरी नजर डाल दी तो समझ लो कि तुम तबाह हो गए। अरबाबे कलीसा कहते हैं ईसा रूहुल्लाह जो सूली पर चढ़े थे, महज इस औरत हव्वा के गंदुम खाने खिलाने के गुनाह का कफारा अदा करने के लिए चढ़े थे। ईसाइयों की औरत मजहब की आमला नहीं बन सकती। ज्यादा से ज्यादा इतना हो सकता है कि वो नन बन जाए और अपनी जिंदगानी को गिरजा के हवाले कर दे। उसकी राय की कोई वक़्त नहीं, उसका मशवरा काबिले एतना नहीं। ईसाइयत ने तो औरत को ऐसे जंजाल में जकड़ दिया कि ये बेचारी नारी अपना नाम तक न रख सकी। जब बाप के घर में पैदा हुई तो बाप की तरफ निस्बत कर दी गई, शादी हुई शौहर की तरफ मंसूब कर दी गई। जमाने माजी का एक पादरी ईसाई कहता है औरत एक खानगी खतरा है, औरत मरगूब आफत है, औरत आरास्ता मुसीबत है, औरत पैदाइशी वसवसा है, औरत शैतान के आने का दरवाजा है, औरत मर्दों के तबाह करने का आला है। गैर मुस्लिमों का कानून कहता है औरत तकदीर से ज्यादा खराब है, तूफान से ज्यादा तेज है, जहन्नम से ज्यादा अज़ाबदेह है। ए मेरी बहनों, मेरी बेटियों, मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, जिसने औरत को कोई इज्जत ना दी हो वहाँ तुम्हें क्या इज्जत मिल सकती है? ये दुनिया है जो औरत के बारे में बोल रही है। इसी औरत को किसी ने पाप कहा, किसी ने सांप कहा, किसी ने तल्ख कहा, किसी ने सख्त कहा, किसी ने राइन कहा, किसी ने डाइन कहा, किसी ने जहन्नम कहा। ये दुनिया औरत के बारे में बोल रही है। मगर आओ उस पैगंबर से पूछा है जो 12 रबीउल अव्वल दोशंबा के दिन सुबह सादिक शहर मक्का में जलवागर हुआ। या रसूल अल्लाह, औरत के बारे में आपकी क्या बोली है? औरत के बारे में आपका क्या फरमाने अक़दस है? औरत के बारे में आपका इरशाद गिरामी क्या है? तो मेरा रसूल गुंबद खजरा से आवाज दे रहा है, प्यारी उम्मत, औरत जहन्नम नहीं है बल्कि अल जन्नतो तहता अक़दामिल उम्महात। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते ख़वातीने इस्लाम, अज़मते दुख्तराने इस्लाम, अज़मते कनीज़ाने फातिमा। दुनिया ने कहा था औरत जहन्नम है। सुनो बेटियों,
और पैगंबर इस्लाम क्या फरमाते हैं कि ये औरत अगर माँ बन जाए तो इसके कदमों के नीचे जन्नत है। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। मेरी तकरीर का असर उल्टा न ले लीजिए, ये अच्छा बता दिया कि माँ के कदमों में जन्नत है। अब माँ को ऊपर एक मकाम पे बांध दो, सोचो यह है भारत, यहाँ यात्रा बहुत होती है। अब माँ ऊपर बंधी है, नीचे से पद यात्रा हो रही है। बोलो जन्नत से आ रहे हैं, जन्नत में जा रहे हैं। माँ का ये दर्जा, मकाम, मनसब, इज्जत, आबरू, वकार, बुलंद पाएगी। क्या अमेरिका ने बढ़ाया है? बोलो, क्या ये मेरा पैगाम घर में जाके अपनी बेटियों को दोगे? बोलो बोलो बोलो, अपनी शहजादियों तक पहुंचाओगे? माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। क्या ये अमेरिका ने बढ़ाया? अफ्रीका ने? एशिया, मलेशिया, इंडोनेशिया, सऊदीया, लीबिया, कंबोडिया, कोरिया, मंगोलिया, मालदीव, भूटान, सिंगापुर, बर्मा, बरौनी, वियतनाम, हिस्पानिया, रोमानिया, बुल्गारिया, चेकोस्लोवाकिया, यूगोस्लाविया, तंजानिया, इंग्लैंड, हाईलैंड, थाईलैंड, न्यूजीलैंड, नागालैंड, नागालैंड, गोरखालैंड की बोली है। माँ के कदमों में जन्नत है। ये इंडिया की बोली नहीं है, ये तो हबीबे किबरिया की बोली है। जिस इस्लाम ने औरत को इज्जत अता की है, उस इस्लाम के ताल्लुक से कुरान कहता है इन्न दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, बेशक दीन अल्लाह के यहाँ इस्लाम ही है। बोलो मोहब्बत से, अल्लाह के यहाँ दीन इस्लाम है। महबूब, जो दीन तुम्हें पसंद वो तुम्हारे खुदा को पसंद। तमाम अदियान में दीन अल्लाह के यहाँ इस्लाम ही है। इस्लाम ने औरत को रहमत बनाया, इस्लाम ने औरत को बरकत बनाया, इस्लाम ने औरत को नेमत बनाया। और इस्लाम तो खुद ही रहमत बनकर आया है, बरकत बनकर आया है। इस्लाम इंसानियत का दीन है, मानवता का दीन है, बशरियत का दीन है, इखलास का दीन है, अखलाक का दीन है, भाईचारा का दीन है, मसावात का दीन है। इस्लाम अहिंसा का दीन है। ये इस्लाम ही का अखलाक था जिसने अबू बकर को सिद्दीक अकबर बना दिया, उमर को फारूक आजम बना दिया, उस्मान को जामिउल कुरान बना दिया, अली को शेरे खुदा बना दिया। अब कहाँ है वो लोग जो ये कहते हैं इस्लाम तलवार से फैला है, इस्लाम ताकत से फैला है? मैं तुम्हें इस्लाम पढ़ने की दावत देता हूँ। इस्लाम आबे ज़मज़म पीने के बाद समझ में आता है, गोबर और मूत से समझ में नहीं आता। आओ पढ़ो इस्लाम। कहते इस्लाम तलवार से फैला है, गलत। वरना मुझे जवाब दो। जब दारे अरकम में उमर इब्ने खत्ताब ने रसूलुल्लाह के कदमों पर जाकर कलमा पढ़ा था तो तलवार किसके हाथ में थी? अबे बोलो यार, कुछ तो बोलो। खाए पी के नहीं आए हो क्या? अच्छा, हमारी बिरादरी भी नहीं बोल रही। बोलो तलवार किसके हाथ में थी? तलवार भी लिए थे, खड़े हैं नबी की बारगाह में। नबी की नजर उमर पर, उमर की नजर नबी पर। नबी ने मुस्कुरा के पूछा, उमर क्या ईमान लाने की उम्र नहीं आई? ये सुनना था कि कदमे रसूल पे गिरे। का सरकार पढ़ा दीजिए। मुसलमान हो गए, दाखिले इस्लाम हो गए, तलवार लिए थे। जो तलवार लिए वही कलमा पढ़ रहा है, जो नबी के कत्ल के इरादे से गया है वही मुसलमान हो रहा है। मैंने कहा उमर, तुम्हारी तलवार नबी की बारगाह में जाकर ठहर गई। कहां? ये लोहे की तलवार थी जिसे पैगंबर के अखलाक की तलवार ने टुकड़े टुकड़े कर डाला। ये है नबी का अखलाक। बोलो मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। देखो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान तो वो है अल्हम्दुलिल्लाह। समाज में 4 तबके ऐसे हैं जो किसी के अकीदतमंद नहीं होते। दोस्त, साथी, क्लास फेलो,
साथी अपने साथी का, क्लास फेलो का कभी अकीदतमंद नहीं होता। ये बच्चे फारिग हो रहे हैं, 5 बच्चे हाफिज कुरान बन रहे हैं, ये आपस में पढ़े भी हैं, मौका मिला है तो लड़े भी हैं, तो ये एक दूसरे के अकीदतमंद नहीं हो सकते। आपका साथी कितना बड़ा IAS PCS हो जाए, मगर जब आपसे मुलाकात होगी तो आप गले में हाथ डाल देंगे, कैसे हो, क्या हो, उसको खराब लगेगा, अच्छा नहीं लगेगा। अबे मेरी पोस्ट नहीं समझ लिया, मैं जिला अधिकारी हूं, मगर नहीं, साथी की नजर में तो साथी साथी होता। इसी तरह बीवी शौहर की अकीदतमंद नहीं होती। इतना खामोश लगता है सबकी बीवियां बहुत अकीदतमंद है। बस सही सही बताओ, बीवी शौहर की अकीदतमंद नहीं होते। हमारे खालिद कैसर साहब माशाअल्लाह बहुत बाखलाक हैं, जहाँ जहाँ जलसे में जाते हैं, कारी सफीउल्लाह साहब, ये हमारे सैयद साहब, उलमा, ये जहाँ जहाँ जलसों में जाते हैं, मिलाद में जाते हैं, तो आप लोग कितनी ताज़ीम करते हैं। नई चादर बिछा दो, धुलाई कर दो, खुशबू लगा दो, और जैसे ही पहुंचे दरवाजा पे, आइए हजरत, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, तशरीफ लाइए, मरहबा, मुबारक हो आपका आना, बड़े प्यार से बैठाते हो ना। लेकिन अभी नहीं, जब मैं कानपुर चला जाऊं तो इनसे पूछना, जब ये अपने घर जाते हैं कभी बीवी बोली आइए मुबारक कदम रख दीजिए, मुकद्दस कदम रख दीजिए, जल्दी से आइए, आइए आना मुबारक, मरहबा, कभी बीवी बोली। बीवी की नजर में तो शौहर शौहर होता। बोलो, इसी तरह बच्चे बड़ों के अकीदतमंद नहीं होते। ये देखो मेरे साइड में बैठा, देख रहा, कभी इधर कभी उधर, कभी आगे कभी पीछे, बच्चे को क्या मालूम, वो बड़ों के अकीदतमंद नहीं होते। सलाम होता है ना, तो जो पीछे होते हैं सबसे आगे इंक्वायरी करो, आए कहां से, रास्ते से कि तुम्हारी टांगों के अंदर, क्योंकि बच्चे बड़ों के अकीदतमंद नहीं होते। इसी तरह इंडिया में नौकर, अरबों में गुलाम। नौकर कभी मालिक का अकीदतमंद नहीं होता। हाथ बांधे खड़ा आई हूं, यस सर, जी सर, हाँ सर, पूरे जवारे के साथ, खाकसारी के साथ मालिक के सामने खड़ा, मगर अंदर ही अंदर कुढ़ रहा है कि 6 बज गया है, छोड़ेगा कब, क्योंकि नौकर को मालिक से अकीदत नहीं होती। तवज्जो चाहता हूं, इस्लाम ऐसे नहीं फैला। आंखें दिखाने वालों, तुम्हें दावत इस्लाम पेश है। ये समाज के 4 तबके, बीवी शौहर की अकीदतमंद नहीं, दोस्त साथी का अकीदतमंद नहीं, बच्चे बड़ों के अकीदतमंद नहीं, गुलाम अपने नव मालिक का अकीदतमंद नहीं, मगर कुर्बान जाओ उस रहमतुल लिल आलमीन पर कि मेरे रसूल ने मर्दों में सबसे पहले जो कलमा पढ़ाया तो अपने करीबी दोस्त अबू बकर से कलमा पढ़वाया, अपनी बीवी खदीजतुल कुबरा से कलमा पढ़वाया। मौला अली शेर खुदा की कम उम्री का जमाना है, सरकार सल्लल्लाहु फरमाते हैं, ए अली रात में खदीजा को देखा था, कहा या रसूल अल्लाह, ये कौन सा सिस्टम है, हाथ का उठाना, हाथ का बांधना, हाथ का खोलना, पेशानी जमीन पर रख देना। पैगंबर फरमाते हैं, ए अली, मैं अल्लाह का नबी बनकर आया हूँ, और जिस खुदा ने मुझे नबी बनाया है ये उसकी इबादत का तरीका है, का सरकार बढ़ा दीजिए। सैयद इब्ने अरशा गुलाम हैं, मगर सरकार ने जब पेश किया तो कहा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। पता चला दुनिया में जो किसी का गुलाम नहीं है वो भी रहमतुल लिल आलमीन का गुलाम है। मोहतरम हज़रात, एक बात और सुनिए मोहब्बत के साथ, पूरी तवज्जो है ना, बोलो जहन हाजिर है, लेकिन ये मेरा पैगाम घर घर पहुंचना चाहिए। देखो, औरत तो एक ही क्वालिटी है, एक ही है, मगर वो भेष बदलती है, लिबास बदलती है। कभी बेटी के रूप में नजर आती है, कभी बीवी की सूरत में नजर आती है, और कभी यही औरत मां बन जाती है। और अगर शौहर का इंतकाल हो जाए, अबे इतना आसान सवाल नहीं बता पा रहे हम, तो बेवा कहलाती है। मगर याद रखना, जब जब औरत ने लिबास बदला,
मेरी बेटियों बहकाने में ना हो, गुमराह ना हो। दुनिया भी खराब, आखिरत भी खराब, ना खुदा ही मिला ना मिसाले सलाम। आओ देखो, जब जब औरत लिबास बदलती है तब तब इस्लाम कहने का अंदाज बदलता। अगर ये औरत एक बेवा की सूरत में नजर आती है तो बेवा 40 साल खदीजतुल कुबरा और नजरों के सामने 25 साल के मुस्तफा जाने रहे। पैगंबर ने कहा, ए मक्के की औरतों, ए समाज की बेवा, अब तक बेवा को मनहूस समझा जाता था, लोग रुस्वा और जलील करते थे। अगर बेवा का चेहरा देख लिया तो लोग कारोबार नहीं करते थे। एक मनहूस को देखा है, वापस जाओ, शौहर का इंतकाल हो जाए कैद खाने में रखा जाता था, 4 दीवारियों में कैद कर दिया जाता था। देख बेवा, अब किसी के घर की तू दुल्हन नहीं बन सकती। नहुसत की चादर उस बेवा पर डाल दी जाती थी। ये कब? इस्लाम आने से पहले। मगर मक्के मदीने का पैगंबर खड़ा हुआ, 25 साल की उम्र, और नबी ने बेवा खदीजतुल कुबरा जिनकी उम्र 40 साल, सरकार ने अपने निकाह में ले लिया और बता दिया कि जिस बेवा को तुमने अभागन समझा था, मुस्तफा ने उसे सुहागन बना दिया। हजरात एक बात सुनिए बहुत प्यार के साथ, बोलो पूरी तवज्जो है ना, ज़हन हाजिर है। मेरे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेवा से भी निकाह फरमाया। देखो, हजरत खदीजतुल कुबरा, हजरत आयशा सिद्दीका, हजरत सूदा, हजरत हफ्सा, उम्मे सलमा, उम्मे हबीबा, हजरत मैमूना, ज़ैनब बिन्त खज़ीमा, हजरत जुवैरिया, हजरत सफिया, ये 11 निकाह मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाए। तवज्जो कीजिएगा, बेवा से निकाह क्यों? ताकि मेरी उम्मत के लिए बेवाओं से निकाह करना सुन्नते रसूल बन जाए। मेरे रसूल ने कुंवारी से निकाह किया ताकि उम्मतियों के लिए कुंवारी औरत से निकाह करना सुन्नते मुस्तफा बन जाए। मेरे रसूल ने तलाक शुदा से निकाह किया ताकि तलाक शुदा औरत से निकाह करना मेरी उम्मत के लिए सुन्नत बन जाए। अच्छा, एक बात और सुनिए बहुत प्यार से, और इस मौके पर मैं उलमा की खास तवज्जो चाहता हूँ। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1,24,000 कम उबैश सहाबा किराम को पढ़ा लिखा के तैयार कर दिया दीन की तबलीग के लिए, दीन के फरोग के लिए। लेकिन इन उलमा से पूछो, कुछ ऐसे मसाइल होते हैं, खास तौर से औरतों के मसाइल होते हैं, जैसे नूरुल इज़ा से लेकर हिदायत तक पढ़िए। आप किताबुत तहारत पढ़ेंगे, आपको उसमें बाबुल हैज मिलेगा, बाबुल निफास मिलेगा, बाबुल इस्तिहाजा मिलेगा, ये सारी बहसें मिलेंगी। हमारे और इन उलमा के उस्ताद जब इस सबक को पढ़ाते थे तो निगाह नीची कर लिया। उस्ताद पढ़ा रहे हैं, निगाह नीची है, हम पढ़ रहे हैं, उस्ताद भी समझ रहे हैं, हम भी समझ रहे हैं, दोनों आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। ये औरतों के खास मसाइल होते हैं, मैं तवज्जो चाहता हूँ। मर्दों के जरिए पैगंबर ने सहाबा की टीम तैयार कर दी। अब जरूरी था कि कुछ मसलों के लिए औरतों की भी तालीम और तरबियत होना चाहिए। और जो बात मेरे पैगंबर घर में अपनी बीवियों से कहेंगे उसको रिवायत करके भी सहाबा के दरमियान आना चाहिए। यही वजह है हजरत सूदा ने 5 हदीसें रिवायत फरमाई, हजरत आयशा सिद्दीका ने 2210 हदीसें रिवायत फरमाई, हजरत हफ्सा ने 60 हदीसें रिवायत फरमाई है, उम्मे सलमा ने 378 हदीसें रिवायत फरमाई है,
उम्मे हबीबा ने 65 हदीसें रिवायत फरमाई है। हजरत ज़ैनब ने 11 हदीसें रिवायत फरमाई है। हजरत मैमूना ने 76 हदीसें रिवायत फरमाई है। हजरत जुवैरिया ने 60 हदीसें रिवायत फरमाई है। हजरत सफिया ने 10 हदीसें रिवायत फरमाई। अरे तड़प के बोलो सुभान अल्लाह, प्यार से बोलो सुभान अल्लाह। अब एक बात सुनो, हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से जब सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निकाह फरमाया, उम्र कम थी, मगर जब रुखसती हुई तो मुकम्मल उम्र। बोलो मोहब्बत से सुभान अल्लाह। और देखो जब उम्र कम होती है, तवज्जो चाहता हूँ, उम्र कम होती है ज़हन अच्छा होता है। अभी ये जितने हमारे आगे सब आलिम बैठे हैं, इनसे कह दिया जाए कुरान का हाफजा कर लो, कोई ना कर पाएगा। और ये बाएं साइड जो बैठे हैं ना, इनको बैठा दो, ये 3-4 साल में याद करके दिखा देंगे। क्योंकि जब उम्र कम होती है तो ज़हन अच्छा होता है। बोलो तवज्जो करो, उम्र कम ज़हन अच्छा। हजरत आयशा सिद्दीका की उम्र कम थी, इसीलिए तो आपने कितनी हदीसें रिवायत फरमाई, 2210 हदीसें रिवायत फरमाई। हजरत आयशा मुत्तकिया थी, मुफ्तिया थी, कारिया थी, सहाबाए किराम उनसे इस्तिफादा करते थे। आप तवज्जो फरमाएं। इसलिए बहनों बेटियों, किसी बहकाने में मत आओ, अज़वाजे मोतहरात के कदमों में आ जाओ। यहाँ से इस्लाम सीखो, यहाँ से सबक सीखो, यहाँ से कुरान सीखो, यहाँ से हदीस सीखो। इसलिए मैं अर्ज करना चाहता हूँ और मोहब्बत के साथ आपको बताना चाहता हूँ, दोस्तों अपनी बेटियों के हाथों में कुरान दो, ये मोबाइल छीन लो, बेला जरूरत मोबाइल मत दिया करो। बच्चियां कहती हैं, जवान बच्चे कहते हैं प्रोजेक्ट निकालना है, पासवर्ड लगा लो, निकाल करके अपने हाथों में ले लो, कब्जे में ले लो। आज मोबाइल के जरिए से जो खराबियां पैदा हो रही हैं, देख रहे हो, ये मोबाइल ही का नतीजा है जो इतने बड़े गुनाह हो रहे हैं। 18-20 साल तक जिस बेटी को तुमने अपने घर में पाला संवारा, कलमा पढ़ाया, मुसलमान रखा, नमाज रोजा सिखाया, एक मोबाइल के चक्कर में उस बेटी ने रास्ता बदल दिया। ये माँ बाप की जिम्मेदारी है। हर घर को संभालना पड़ेगा, हर आदमी अपने घर को संभाले। कम से कम एक घर की इस्लाह तो कर सकते हो। बोलो पूरे मोहल्ले की इस्लाह ना करो, अपने अपने घर की तो इस्लाह कर सकते हो। और ये मोबाइल जानते हो कितना बड़ा झूठ का जरिया है। मोबाइल से ज्यादा झूठ किसी में नहीं चलता। आप घंटी बजी, देखा, मतलब का नहीं। बच्चे से कहा बेटा सुनो, ये बहुत देर से भेजा चट रहा है, इससे बता दो कि पापा चार्जिंग में लगा के चले गए। उसने मोबाइल उठाया, बोला अंकल हाँ बेटा, पापा कह रहे हैं बहुत देर से भेजा चट रहा है, बता दो चार्जिंग में लगा के चले गए। क्या झूठ सिखा रहे हो घर में? बोलो, फोन आया, अगर मतलब का नहीं है, वो पूछ रहा है भाई शाहीन बाग में हो क्या? मैं आ रहा हूँ। अब हो आप शाहीन बाग में, उससे क्या बता रहे हो? नहीं नहीं मैं तो ऐश बाग लखनऊ में हूँ। अबे झूठ की हद होती है, कितना मोबाइल के जरिए झूठ फैल रहा है। दोस्तों बिला जरूरत इसका इस्तेमाल न करो। देखो दो चीजें होती हैं, ये माइक है ना, माइक पर अगर गाना गाया जाए तो लानत, नौटंकी वालों के हाथ में हो तो लानत, सैनुमा के पर्दे में हो तो लानत, और इसी माइक से अगर कुरान पढ़ा जाए तो रहमत, नात पढ़ी जाए तो रहमत, बयान किया जाए तो रहमत। कलम है ना, कलम देखा है, पेन अगर गुस्ताखे रसूल के हाथ में हो तो लानत, थानवी के हाथ में हो तो लानत, नानूसवी के हाथ में हो तो लानत, अम्बेठवी के हाथ में हो तो लानत, गुस्ताखे पैगंबर के हाथ में हो तो लानत। मगर यही कलाम अगर इमाम आजम के हाथों में हो, इमाम शाफई के हाथों में हो, इमाम मालिक के हाथों में हो, इमाम मोहम्मद के हाथों में हो, यही कलाम मुजद्दिद अल्फे सानी के हाथों में हो, यही कलाम मुजद्दिद इस्लाम आला हजरत फाजिले बरेलवी के हाथों में हो, तो यही कलम रहमत है। तकबीर, नारे रिसालत।
उलमाए दीन अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत, अल्लामा हाशिम शफी कानपुरी। देखिए एक साहब ने मुझे कलम ला के पेश कर दिया। अब सारी जगह कलम से चल रही हैं, याद रखना। आज मुसलमानों, जो तुम पस्ती की तरफ जा रहे हो, और लोग क्या कह रहे हैं, तुम्हारे वोट की भी जरूरत नहीं। अबे वोट की बदौलत तो बहुत इतराते थे ना कि बैलेंस वोट है, वो तो लोग कहते हैं पेटियां खराब मत करो। अब सवाल मैं आपसे ये करता हूं कि ये अजमतें रफ्ता आप वापस लाएंगे कैसे, अपनी इज्जतों को वापस करेंगे कैसे? तो मेरी गुजारिश सुनो मुसलमानों, पढ़ो, IAS बनो, PCS बनो, इंजीनियर बनो, डॉक्टर बनो, पढ़ो। जब तुम इंजीनियर होगे, डॉक्टर होगे, IAS होगे, तुम्हारे दरवाजे पर फिर मेला लगेगा। कदम बढ़ाओ पढ़ाई की तरफ। और पढ़ाई का तरीका सीखना है तो हाफिजों से सीखो, इनसे सीख लो। मेरा जुमला नोट करो, अल इल्म नूरुन, इल्म रोशनी है और जहालत अंधेरा है। बहुत सारे लोग किस नियत से पढ़ते हैं मालूम है? नौकरी के लिए। किसके लिए? नौकरी के लिए। और जब नौकरी नहीं मिलती तो पंखे में झूल जाते हैं, इसलिए कि जिस काम के लिए पढ़ा था वो तो काम हुआ ही नहीं। 140 करोड़ का मुल्क है हिंदुस्तान और 6 करोड़ लोग नौकरी करते हैं, तो क्या पूरा हिंदुस्तान नौकरी ही करेगा? और जब नौकरी ना मिली तो खुदकशी कर लिया। मगर क्या तुमने आज तक किसी हाफिजे कुरान को खुदकशी करते देखा है? किसी आलिमे दीन को देखा है? किसी मस्जिद के इमाम को देखा है? क्योंकि वो जो पढ़ता है वो नौकरी के लिए नहीं पढ़ता, वो इल्मे दीने मुस्तफा के लिए पढ़ता, वो हिफाजत कुरान के लिए पढ़ता है। बोलो, वो पैगाम इस्लाम के लिए पढ़ता है। तो मैं अर्ज कर रहा था, रोटी कपड़ा मकान का शौक कम करो, पढ़ाई का शौक बढ़ाओ, पढ़ाई का शौक बढ़ाओ। और मेरा एक जुमला नोट कर लो जिसे मैंने इंडिया से बाहर भी कहा है, बड़ा कीमती जुमला है। होता क्या है, लोग हाई स्कूल में फेल हो जाते हैं, इंटर में जाकर के पीछे खसक आते हैं। मुसलमान इतनी जाता है ज्यादा से ज्यादा, और घर गए रोने लगे। माँ ने पूछा क्या हुआ? क्या माँ फेल हो गए। माँ जब कड़क हुई तो कहने लगे अरे तासुब का जमाना है ना, देखा माँ बाप को बेवकूफ बना दिया। अबे जबरदस्ती नफरतें फैला रहा है, कंपटीशन का दौर है, इंटर का इम्तिहान दे रहा है, इसमें तासुब क्या बता रहा है? मेहनत से तूने चोरी की है ये नहीं बता रहा कि मैं मेहनत से पढ़ा नहीं हूँ इसलिए नाकाम हो गया हूँ। इतना पढ़ो मुसलमानों, इतना पढ़ो, इतना पढ़ो कि अपने वतन की जरूरत बन जाओ। जब इतना पढ़ोगे तो सदर जमहूरिया तुम ही बनाए जाओ। हज़रात, तो मैं अर्ज कर रहा था, इसी तरह देखो मोबाइल में दो रुख है, तवज्जो है ना। मोबाइल के जरिए अगर अय्याशी करो तो लानत, मुखबिरी करो तो लानत, मुआशिका करो तो लानत, झूठ बोलो तो लानत, झगड़ा कराओ तो लानत, गलत खबरें पहुंचाओ तो लानत। और अगर इसी मोबाइल के जरिए से माँ बाप को सलाम कर लो तो रहमत। मोबाइल के जरिए अपने बच्चों की खैरियत पूछ लो, रहमत। मोबाइल के जरिए बिजनेस करो, रहमत। मोबाइल के जरिए कुरान पढ़ो, रहमत। मोबाइल से हदीस सुनो, रहमत है। पता ये चला, मालूम ये हुआ कि आज की तारीख से हम मोबाइल वहां इस्तेमाल करेंगे जहां हमारे लिए रहमत बन जाए। इसलिए इस पर कंट्रोल करो, खुद भी कंट्रोल करो, अपने बच्चों पर कंट्रोल कराओ। मैं अर्ज कर रहा था और आपको ये बता रहा था, देखो
इस्लाम ने कितनी इज्जत इस औरत को अता फरमाई। जब ये औरत एक माँ के रूप में नजर आई तो सहाबी रसूल हजरत अबू तुफैल मौजूद हैं, सरकार की बारगाह है। इतने में एक औरत आ गई, बोलो मोहब्बत से सुभान अल्लाह। नींद तो नहीं आ रही आपको? नहीं, जरा दिल लगा के बताओ, उसका इलाज करना भी मैं जानता हूँ। नींद तो नहीं आ रही? बोलो। अच्छा, आजू बाजू में चेक करो, कोई सो रहा हो तो उसके कान में बोलो सुभान अल्लाह, ताकि जगाने का भी सवाब मिले और सुभान अल्लाह कहने का भी मिले। एक औरत आ गई, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी चादर पाक बिछा दिया। वो औरत चादर रसूल पर बैठकर प्यारे रसूल से प्यारी प्यारी बातें करने लगी। थोड़ी देर के बाद वो औरत चली गई तो सरकार ने पूछा, अबू तुफैल जानते हो ये औरत कौन थी? कहा, या रसूल अल्लाह हम नहीं जानते, मगर अल्लाह उसका रसूल जरूर जानता। याद रखो मुसलमानों, जिन बातों का तुमको इल्म ना हो उसमें ये कहना अल्लाह जाने रसूलुल्लाह जाने ये सुन्नते सहाबा है का सरकार हमें नहीं मालूम है। मगर ताज्जुब है सहाबी रसूल को कौन औरत है जो चादर रसूल पर बैठ गई। हम तो इस मकाम पे आए तो महवे हैरत हो गए। चादर मुस्तफा पर औरत बैठी है, वो चादर रसूल जो अबू बकर को मिल जाए तो सर पे उठा ले, उमर को मिले कलेजे से लगा ले, उस्मान गनी को मिले तबर्रुक समझे, मौला अली तबर्रुक समझे, हजरत साद सईद तलहा जुबैर अम्मार बुजर खालिद बिन वलीद अबू उबैदा बिन जर्राह अब्दुर्रहमान बिन औफ सुहैब रूमी सलमान फारसी बिलाल हबशी हजरत अनस अबू हुरैरा अबू दरदा। अरे सहाबा जिसे तबर्रुक समझे, जो चादर मुस्तफा इस उम्मत के निजात का जरिया हो, उस चादर पर औरत बैठी है। मेरे सरकार फरमाते हैं, सुनो अबू तुफैल, ये है मेरी रजाई माँ, इनका नाम है दाई हलीमा। रसूल ने बता दिया कि जब रजाई माँ की अजमतों का ये आलम है तो हकीकी माँ की रिफतों का आलम क्या होगा। एक जो पैगंबर की बारगाह में हाजिर हुआ, कहा, या रसूल अल्लाह मैंने अपनी माँ को कांधे पर बैठाकर 7 मरतबा हज्जे बैतुल्लाह कराया है, क्या मैंने अपनी माँ का हक अदा कर दिया? मेरे पैगंबर फरमाते हैं, अभी तो तुम इतना भी नहीं अदा कर पाए जितना कि तेरी माँ ने तुझे गीले बिस्तर से उठाकर सूखे बिस्तर पर लेटाया था और खुद गीले बिस्तर पर लेट गई थी। एक शख्स पैगंबर की बारगाह में हाजिर हुआ, कहा, या रसूल अल्लाह मैंने अपनी माँ को कांधे पर बैठाकर अरब का पूरा रेगिस्तानी इलाका उबूर कराया, पैरों में वरम आ गया, आबले पड़ गए, क्या मैंने अपनी माँ का हक अदा कर दिया? मेरे नबी फरमाते हैं, मुमकिन है तेरी ये मेहनत और मशक्कत अल्लाह तबारक व तआला उस छोटे से दर्द के एवज में कबूल फरमाए जो तेरी पैदाइश में तेरी माँ को कई बार दर्द हुआ था। मैं यही तो बताना चाहता हूँ, इस उम्मत की बेटियों, माँ, लाओ इस्लाम की तरह कोई मजहब जो एक माँ को इतनी इज्जत अदा कर रहा हो, इतनी इज्जतों से नवाज रहा हो। इसलिए अगर किसी की माँ जिंदा हो, बहुत बड़ी नेमत है। याद रखना, तुम्हारी माँ, तुम्हारा बाप तुम्हारे घर के पहले पीर हैं, ये पहले पीर हैं। इनकी खिदमत करो, इनसे मोहब्बत करो, इनसे प्यार करो। इनसे मोहब्बत नहीं करोगे, मज़ारों पे जाओगे तो वहां जाकर के बाबा के हाथ पैर दाबने लगोगे, मज़ारी को दाबने लगते। लगता है बड़ा वफादार मुरीद आया, आज सारी थकावट निकालते हैं। अरे ये जाहिलाना रस्में हैं, इन उलमा से इस्लाम सीखा करो। जाके मजार पे हाथ पैर ना दाबो, बल्कि जब मजार पे हाजिरी देने का इरादा हो, घर से निकलो तो अपनी माँ के पैर दबा के निकला करो, बाप के सर पे तेल डाल के निकला करो। फिर मजार पे जाकर जब वली के वास्ते से दुआ करोगे तो तेरे हाथ समटने न पाएंगे, अल्लाह तेरी दुआ को कबूल फरमा लेगा। कुछ मिजाज बदलो, और अगर माँ बाप जिंदा हैं तो उनकी दुआएं ले लो। ये दर्जा उसी माँ बाप का बन सकता है जिसका ताल्लुक इस्लाम से हो, जो वाकई में मुसलमान हो।
माँ बाप जिंदा है, ले लो दुआएं, तुम तरक्की करोगे, रिलायंस और टाटा बिरला की तरह तरक्की कर जाओ। दुनिया में लोग हसद रखेंगे, कीना, बुग़्ज़, इनाद, लेकिन तुम्हारी तरक्की पर जो सिद्क़ दिल से दुआ दे दे, उसका नाम माँ है, उसका नाम बाप है। माँ बाप को राजी रखो। बायजीद बुस्तामी, माँ कहती बेटा पानी ला। बायजीद उठे, प्याले में पानी लिया, माँ के सराहने आए तो देखा आंख बंद हो गई। खड़े हो। काफी रात कहीं से गुजर गया, माँ ने आंख खोला तो सराहने वफादार बेटा पाया। कहा बेटा बायजीद तुम? हाँ माँ, आपने पानी मांगा था, मैं हाजिर हुआ, देखा आंख बंद हो गई तो मैंने सोचा खड़े रहो। माँ सो रही है, सोने दो, जब आंख खुलेगी पानी पेश करूंगा। बायजीद बुस्तामी की माँ ने बाहें फैला दी, आ मेरे लाल, मेरी मोहब्बत भरी बाहों में आ जा। इसलिए तो हम कहते हैं उस्ताद शागिर्द के ताल्लुक का नाम मोहब्बत है, शौहर और बीवी के ताल्लुक का नाम मोहब्बत है, बहन भाई के ताल्लुक का नाम मोहब्बत है, लीडर और जनता के ताल्लुक का नाम मोहब्बत है, इमाम और मुक्तदी के ताल्लुक का नाम मोहब्बत है। मगर जब माँ मोहब्बत भरी बाहें फैलाती है तो उर्दू मोहल्ला को कहना पड़ता है, इसका नाम ममता है। इस ममता में न कोई सियासत है, न मक्र है, न फरेब है, न दिखावा, न बनावट है, खालिस प्यार, मुसल्लिमुस सुबूत मोहब्बत है। माँ ने हाथ फैलाए, आ मेरे लाल मेरे करीब आ जाओ। बेटे ने हाथ का पानी पेश किया, माँ की आंख में आंसू तैर गए। मेरे लाल, रात भर खड़ा रह गया, तुझे सो जाना था। मैं माँ हूँ, माँ, इस मोहब्बत में कोई रियाकारी नहीं। जब मुझे पानी की जरूरत होती मैं जगा लेती, रात भर पानी का बोझ लेकर के खड़ा रहा। मेरे बेटे तुझे तो सो जाना था। बायजीद बुस्तामी चीख के रो पड़े, ए इज्जत माँ, माँ, रिफत माँ, तकद्दुस माँ, इस्मत माँ, मैं तो रात ही भर प्याले का बोझ लेकर के हाथों में खड़ा रह गया। माँ, तुमने तो 9 महीने तक मेरा बोझ अपने पेट में रखा। जिसने 9 महीने तक पेट में रखा वो माँ, जिसने 2 साल तक छाती का दूध पिलाया वो माँ, जिसने रस में बिस्मिल्लाह खानी कराई वो माँ, जिसने उंगली पकड़ करके सहने चमन में चलना सिखाया वो माँ। अगर मैं गिर गया जमीन पर तो तुमने तेल की मालिश करके मेरे आज़ा को कुव्वत बख्शा वो माँ। तुमने तो मेरी पैदाइश में अपने वजूद को खतरे में डाला था वो माँ। और जाहिर सी बात है, जब पैदाइश का वक्त होता है महल्ले की औरतें जमा होती है और वो आके देखती है पैदा होने वाला लड़की है कि लड़का है, गोरा है कि काला है, आंख कैसी है, पेशानी कैसी है, नाक कैसी है। मगर कुर्बान जाओ उस माँ पर जो तुम्हें जन्म देती है। पैदा होते ही माँ ये नहीं कहती कि लड़की है कि लड़का, गोरा है कि काला, वो ये कहती है बस ये बता दो पैदा होने वाला जिंदा है कि नहीं है। बायजीद बुस्तामी की माँ ने गले से लगा दिया और बायजीद कहते माँ ये तो एक रात है, अगर मैं सर पटक पटक कर तुम्हारे कदमों पर दम तोड़ दूं तब भी सारे एहसान का बदला क्या दे पाऊंगा। ये तो एक छोटे से दर्द का बदला भी न हुआ जो मेरी पैदाइश में कई बार दर्द हुआ था। हाँ मेरी माँ, अगर बेटे की अदा पसंद आ गई है तो जुबान खोलो, दुआ दे दो। माँ जुबान खोलो, दुआ दो। हाय खुल गई माँ की जुबान। कितना खुश नसीब है वो बेटा जिसके हक में माँ दुआ के लिए जुबान खोलते। और एक बात यहाँ पर और बता दूं, सुनो नौजवानों, अपने माँ बाप को तंग न करना।
उन्हें परेशानी में मत डालना, उन्हें उलझनों का शिकार मत करना, आवारागर्दी और बदतमीजी करके उनका दिल न दुखाना। कभी माँ की हिम्मत नहीं पड़ती कि वो माँ बेटे को बद्दुआ दे दे, जुबान से कुछ नहीं कहेगी। हजरात तवज्जो कीजिए, जुबान से कुछ नहीं कहेगी। बाप को तकलीफ दो, बाप को सताओ, बाप की इज्जत से खिलवाड़ करो, कभी वो जुबान से कुछ नहीं बोलेंगे। लेकिन नोट कर लो मेरा जुमला, जहां पर माँ बाप दुआ देना बंद कर दे, दुआ देना जहां से माँ बाप रोक दे, समझ लेना यहीं से बद्दुआ शुरू हो गई। इसलिए माँ बाप को दुखी मत करना। जुबान खोलो और दुआ दे दो। उनसे पूछो जिनकी अम्मा ना हो दुनिया में, उनसे पूछो जिसका बाप ना हो दुनिया में, उनके पास कोई दुआ देने वाला नहीं, कोई दुआ देने वाला मौजूद नहीं है। जिनके माँ बाप होते हैं, सफर में है तो माँ से दुआ, बाप से दुआ, उलझनों में है तो माँ बाप से दुआ, परेशानियों में दुआ, हर जगह वो दुआ लेते हैं। लेकिन अगर माँ बाप इंतकाल कर जाएं तो लो अब इतनी महरूमी हो गई, दुआ देने वाला कोई नजर नहीं आ रहा। बोलो कद्र करो अगर माँ बाप जिंदा हैं। अगर तुमने माँ बाप को तकलीफ दे दी, दिल दुखा दिया ना, और कहीं तेरी माँ की आंख से आंसू आ गए, कहीं बाप रो पड़ा, तेरे दुखी करने से, सदमा पहुंचाने से, तकलीफ पहुंचाने से कहीं बाप रो पड़ा। नौजवानों, उस बाप को और माँ को उस वक्त भी तकलीफ होती है जब तुम 12 बजे तक बाहर टहलते रहते हो, आवारागर्दी करते हो, दोस्तों में अपना वक्त गुजारते हो। वो दुखियारी माँ सोती नहीं है, वो बाप का गुस्सा भी बर्दाश्त करती है और बेटे के बारे में बहाने भी ढूंढती है। कितनी कुर्बानियां वो माँ उस आंगन में देती है। इतनी कुर्बानी देने वाली याद रखना, अगर दुखी होकर कभी माँ की आंख में आंसू तैरे तो समझ लेना तुम्हारा जहाज समंदर में चल रहा था और चलते जहाज में समंदर का पानी आ गया है। अब मुझे बताओ, अगर कश्ती में समंदर का पानी आ जाए तो उसे डूबने से कौन रोक पाएगा? इसी तरह याद रखना, अगर दुखी होकर तेरी माँ ने आंख में आंसू तैरा दिया, कहीं तेरा बाप रो पड़ा, तो समझ लेना तेरी जिंदगी की कश्ती में पानी आ गया है। अब जिंदगी की कश्ती को डूबने से कोई ना बचा पाएगा। अपने माँ बाप से मोहब्बत करो, प्यार करो, ये प्यार करने की चीज है। हजरात, एक बात मैं और अर्ज करना चाहता हूँ। देखो, यही औरत जब बीवी की सूरत में नजर आती है, देखो इस्लाम की इस्लामी बहनों, बेटियों, इस्लाम तुम्हारे दर्जों को कैसे बुलंद करता है। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, यतीम है वो शौहर जिसकी बीवी ना हो, और यतीम है वो बीवी जिसका शौहर ना हो। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुमको नजरिया अता फरमा दिया कि तुम्हारे घर जो तुम्हारी बीवी आती है तो सिर्फ बीवी बनकर नहीं बल्कि रहमत और बरकत बनकर आती है। मगर हम लोग और आप लोग तो समझते ये हैं कि झाड़ू बर्तन के लिए आई है, और अगर जहेज कम लाई तो 6 महीने के अंदर आप न्यूज सुनेंगे, एक स्टोव दुर्घटना में बहू की मृत्यु हो गई। जानते हो ये स्टोव हमेशा बहू पे फटता है, वो बुढ़ीवा सास पे कभी नहीं फटता जो सुपारी काट काट खाती रहती। जब फटेगा तो बहू पे, और वही बहू जो जहेज कम लाए। मगर हमने अखबारात पढ़ा है, न्यूज सुना है, रसायल देखे हैं, स्टोव पर मरने वाली बेटी का नाम शमसुन्निसा, कमरुन्निसा, जैबुन्निसा, जमीला नहीं मिला, सुशीला मिला है। और अगर शादो नादिर मिल भी जाए तो शादो कल मादूम, इसका कोई एतबार भी नहीं। लेकिन जब हमको खबर लगी कि जहेज के लालचियों ने एक बेटी पर घासलेट डालकर उसे नजरे आतिश कर दिया, जला डाला, हम ख्वाजा गरीब नवाज के इस मुल्क में रहते हैं, हमारा दिल जाग उठा। जहेज पर
बेटी पे आग लगाने वालों, ये तो भारत का एक नागरिक चला गया, भारत का एक वोटर चला गया, भारत का एक बाशिंदा कम हो गया। सुनो, जायज के खातिर बेटियों पर आग लगाने वालों, अगर तुम्हें अपना धर्म समझ में ना आ रहा हो, समाज समझ में ना आ रहा हो, तो बेटियों को मत जलाओ। आओ आओ, सैयदा फातिमा का जहेज तुम्हारा इंतजार कर रहा है। मेरे आका ने निकाह फरमाया मौला अली शेर खुदा के साथ। बोलो और क्या कहते हैं सरकार? बेटी फातिमा, मैंने तुम्हारा निकाह अली के साथ 400 चांदी के मिसकाल में कर दिया, ये महर मंजूर है? खातून जन्नत कहती हैं या रसूल अल्लाह, अली तो मंजूर हैं मगर ये महर मंजूर नहीं है। जरा तवज्जो कीजिए, या रसूल अल्लाह अली मंजूर हैं मगर ये महर मंजूर नहीं है। इतने में जिब्रील अमीन चले आ रहे हैं, सिदरा छोड़ के जिब्रील आ गए और कहते हैं या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने फातिमा का महर जन्नत और उसकी नेमतों को बना दिया। पैगंबर फरमाते हैं बेटी ये महर मंजूर है। या रसूल अल्लाह, अली तो मंजूर है मगर ये महर मंजूर नहीं है। नबी फरमाते अच्छा बताओ तुम चाहती क्या हो, तुम्हारी मर्जी क्या है? खातून जन्नत कहती है या रसूल अल्लाह, मैं रात रात भर देखती हूँ आप उम्मत के गम में रोया करते हैं, उम्मत के घर में तड़पते हैं, आपके आंखों में आंसू रहते हैं, पैरों में वरम आ जाता है। तो अल्लाह ताला आपसे फरमाता है महबूब, हमने आपको इसलिए नहीं पैदा किया कि आप मशक्कत में पड़ जाएं। तो उस वक्त मेरा रसूल क्या कहता था? अफला अफ्तल शुक्रा, मेरे मौला क्या मैं तेरा शुक्रगुजार बंदा न बनूं? खातून जन्नत कहती है या रसूल अल्लाह, मेरी गुजारिश ये है कि फातिमा का महर इस उम्मत की बख्शिश को बना दिया जाए। कहा हो बेटियों, इर्तिदाद की तरफ जाने वाली बच्चियों, इस्लाम का दामन छोड़ने वाली शहजादियों, मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ कौन है जो तुम्हारे लिए रोया ना हो? खातूने जन्नत क्यों रही है इस उम्मत की बख्शिश के लिए? आओ कनीज़े फातिमा बन जाओ, आओ सज्जदा के दामन से लग जाओ, आओ मखदूम कायनात के नक्शे कदम पर लग जाओ, खातूने जन्नत की जिंदगी को अपना लो। मेरे आका ने निकाह फरमाया और सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, तवज्जो कीजिए जरा सा, जहेज भी दिया, मुख्तसर से जहेज, एक बान की चारपाई, एक चमड़े का गद्दा जिसके अंदर रुई के बजाय खजूर के पत्ते, एक छागल, एक मशकीजा, दो मिट्टी के घड़े, आटा पीसने की चक्की, ये मुख्तसर सा जहेज मेरे आका ने खातून जन्नत को अता फरमाया। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब कुछ दे सकते थे, बागे फिदक के मालिक थे, खुदा के खजानों की कुंजियां मेरे मुस्तफा के पास, लेकिन नहीं, ये मुख्तसर जहेज इसलिए दिया कि कल कोई उम्मत की बेटी जब अपने घर से रुखसत होगी और माँ बाप गरीब होंगे, जहेज थोड़ा होगा तो उस बेटी की आंख में आंसू आएंगे, वो रोएगी। मुस्तफा ने आंसू 1400 साल पहले इस उम्मत की बेटियों के पहुंच दिए कि उस बेटी को रसूल ने रोने ना दिया, वो फातिमा का जहेज देखेगी और अल्लाह का शुक्र अदा कर देगी। मोहतरम सामीन किराम, मुझे एक बात मोहब्बत से बताइए, मेरा ख्याल है दस्तरबंदी का टाइम हो गया। कोई बात नहीं है, तवज्जो कीजिए जरा सा, आप परेशान ना होइए, बिल्कुल मुख्तसर सी बात, ज़हन हाजिर रखिए, बोलिए ज़हन हाजिर है ना? मुकम्मल तौर पर मैं आपकी तवज्जो चाहता हूं और मैं बार बार बता रहा हूं, उतार करके डालो। हर लिबास में इस्लाम ने इज्जत दी है और हर लिबास में अलग अलग हक अता किया।
बराबर एक मर्द का हक है। जरा बहुत गौर से मेरी बात सुनिएगा और हर चीज की हिकमत मालूम कीजिएगा। 2 औरतों के बराबर एक मर्द का हक है। मैंने कहा हाँ ठीक है, लेकिन तुमसे तो इस्लाम मुतालबा नहीं करता हक देने का, तुमसे तो मुतालबा करता है इस्लाम पहले कलमा पढ़ने का। कलमा पढ़ के दाखिले इस्लाम हो जाओ, तब इस्लाम के ताल्लुक से बात करो, समझो और सीखो। मैं बताऊंगा कि औरत का हक एक मर्द का जितना है उतना 2 औरतों के बराबर एक मर्द का हक है। जैसे मैं आपको समझा रहा हूं, समझाने की कोशिश कीजिए और बताइए। मिसाल के तौर पर इतना माल आपने छोड़ा मरने के बाद कि उसमें 3 हिस्से लगे, तो 2 हिस्सा भाई को मिलेगा, 1 हिस्सा जो एक बहन है उसको मिलेगा। ये तकरीबे फैन के लिए बता रहा हूं। लेकिन अगर इस्लाम ने बराबर बराबर दिया होता, बच्चों जितना लड़के का उतना लड़की का, तो जानते हो बारात लेके जाते, बाराती तो वापस आ जाते, लेकिन दूल्हा कभी ना आता। दुल्हन कहती इतना माल है, रहना है तो यहीं रहो। पता चला बुढ़ापे में गए थे बहू लेने, लड़का भी वहीं रह गया। वारे इस्लाम तेरे कानून को लाखों सलाम। देखो जरा निजाम देखो, आफाकी मजहब है इस्लाम, तुम्हारी सोसाइटी चलाने आया है इस्लाम। इस्लाम ने कहा बेटी बाप के घर में है, बाप के माल में तेरा, अब तेरा शौहर रुखसत करा के ले जा रहा है, शौहर के माल में तेरा। देखा कैसा हक पूरा कर रहा है इस्लाम। और सोच जब तू मां बनेगी तो बेटे के माल में तेरा। ये है इस्लाम। आजकल ये बहुत चला हुआ है। क्या मर्दों को जन्नत में हूरें मिलेंगी, तो बहुत सारी औरतें हैं जो थोड़ी सी उर्दू पढ़ लेती हैं, अखबारों में काम कर लेती हैं, थोड़े तलफ्फुज़ सही कर लेती हैं और 2-3 आयत याद कर लेती हैं, इधर की उधर उधर की इधर याद कर लेती हैं, बस पूरी मुफ्तिया बन जाती, चैनलों पे आके मुफ्तिया बन जाती। एक कहीं मैंने सुना कि मर्दों को तो हूरें मिलेंगी जन्नत में, औरतों को क्या मिलेगा? तो जानते हो औरतों को क्या मिलेगा? औरतों को वही खुश नसीब मर्द वापस कर दिया जाएगा। बोलो मोहब्बत से सुभान अल्लाह। अच्छा, ये यहां से अंदाजा लगाओ, अगर दूसरे मर्द औरतों को दिए जाते, तवज्जो कीजिए जरा से, तो औरत अपने को कैसा महसूस करती है? खुदा के कानून को लाखों सलाम। वही मुबारक शौहर वापस कर दिए जाएंगे, उनके हवाले कर दिए जाएंगे। लेकिन औरतों तुम भी अपनी जिंदगी शौहर के साथ ऐसे गुजारो कि शौहर तमन्ना करे कि दुनिया में भी साथ रहो, आखिरत में भी साथ रहो। मेरे एक मिलने वाले हैं, उनकी बीवी ने कहा कि हम तो चाहते हैं कि जिस तरह हमारा और आपका साथ दुनिया में है, इसी तरह जन्नत में भी रहे। तो बेचारा वो बहुत तपा हुआ था। उसने कहा हाँ मैडम, दुनिया में खून चूस रही हो और वहां का भी इंतजाम कर रही हो, तो बहरहाल खून चूसने वाली मत बनो, अपने शौहर की फरमाबरदार बनो, वफादार बनो। ये मर्द औरतों को दिए जाएंगे। मैं एक लम्हा की तवज्जो चाहता हूँ, ज़हन हाजिर रखिए। तो वो एक औरत कहती है कि ये तो इंसाफ नहीं हुआ। उलमा की खास तवज्जो चाहता हूँ, ये तो इंसाफ नहीं हुआ। यहाँ भी हम महकूम हैं, वहाँ भी महकूम रहेंगे। अर्रिजालु क़व्वामूना अलन निसा, मर्द हाकिम हैं औरतों पर। देखिए खुदा के कानून को बेइंसाफी बोल रही है और कलमा पढ़ रही है। चंद पैसों के लिए डिबेट में 1000-2000 के लिए ये सब मक्कारियां होती हैं, मगर डिबेट में जाने वाले अक्सर इस्लाम ही नहीं जानते। वो तो आलिम कोर्स में कितनी किताबें चलती हैं उनका नाम तक नहीं जानते, और लंबी टोपी ताजमहल की तरह लगा के, कुतुब मीनार की तरह साफा बांध के
जुब्बा कुब्बा पहन के पहुंच गए, लहराते हुए डिबेट कर रहे हैं। मैं गारंटी से कहता हूं पूरे भारत को, और ये बात मैंने दारुस्सलाम हैदराबाद में ओवैसी साहब की दावत पर तकरीर करते हुए अभी यही 20 सितंबर को कहा था कि 5 आलिम हिंदुस्तान में मैं चुन करके देता हूं, इंशाअल्लाह ये सारे एंकर एक तरफ होंगे, 5 आलिम एक तरफ होंगे, सबको तन्नाशिकन जवाब देंगे, सबको लाजवाब कर देंगे। ये इधर उधर दौड़ने धूपने वालों को बैठा करके आलिम बताते हो कि इमाम है, ये इमाम साहब हैं, ये आलिम साहब हैं, ये रहबर हैं, ये धार्मिक गुरु हैं। अभी धार्मिक गुरु देखा नहीं है। हमारी जमात में ऐसे ऐसे नेक लोग हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह अगर चेहरा देख लो तो पढ़ने लगो कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अब आओ मैं बता ये रहा था और समझा ये रहा था आपको। ज़हन हाजिर, मर्द हाकिम है औरतों पर, तवज्जो कीजिएगा। और जवाब क्या क्या दे रही है औरत? बेइंसाफी है, यहां भी हाकिम वहां भी हाकिम, लेकिन इस औरत के खोपड़ी में एक बात ना आई। तवज्जो चाहता हूं, मर्द हाकिम है ना, बोलो जोर से, मर्द हाकिम है ना, समझा देना अपनी अपनी बीवियों को, मर्द हाकिम है, मगर सुन प्यारी औरत सुन, अरे इस हाकिम मर्द को औरत ही ने पैदा किया है। इस हाकिम को पैदा किसने किया? बोलो, औरत ही ने तो पैदा किया। अरे मेरे भाई, शौहर की महकूमा रहो, और अगर तुम्हारे 4 बच्चे हैं तो चारों बच्चे किसी औरत के हाकिम होंगे। ये एजाज अल्लाह ने तुम्हें अता फरमाया है। बोलो, इसलिए दोस्तों मैं कहना चाहता हूं, बताना चाहता हूं, इस्लाम पर औरत की अता है, और जिसकी नजरों में ये खता है जहन्नम उसका पता है। देखो यही औरत बेटी के रूप में नजर आती है, तो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब किसी घर में लड़का पैदा होता है तो एक रहमत लेके आता है, और जब लड़की पैदा होती है तो 10 रहमतें लेकर आती है। आका ने फरमाया जब बाहर से कोई सामान लाओ तो सबसे पहले अपनी बच्ची को दिया करो, सबसे पहले बच्ची को दो। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौले पाक में बेशुमार हिकमतें हैं, मगर मैं अपनी कम इल्मी की बुनियाद पर समझने की सादतें हासिल कर रहा हूँ। सरकार ने फरमाया बच्ची को दो, क्यों? हो सकता है ये सामान उसे ससुराल में न मिल सके, अपने ही घर में खिला के आसूदा करता। एक बात, दूसरी बात यह है बेटी का दिल नर्म होता है। कहीं अपने ही घर में बच्चे को दे रहे होगे, वहीं तेरी बेटी का दिल टूट रहा होगा, इसलिए पहले बच्ची को दो ताकि इसका दिल न टूटे। इस्लाम दिल जोड़ने नहीं आया, इस्लाम तो टूटे हुए दिलों को जोड़ने के लिए। दोस्तों इसलिए ये शादी ब्याह की रस्में सब शरीयत के मुताबिक होता। चंद दिनों की जिंदगी है, सबकी मौत तय है, कंफर्म है, बस हमको और आपको डेट नहीं मालूम, अल्लाह के इल्म में है। तो जितनी जिंदगी गुजार रहे हो शरीयत के मुताबिक गुजारो, और बड़ी आसान बातें होती हैं। देखो जूता चप्पल पहनते हो ना, जल्दी से बताओ, पहनते हो ना? बस मेरा आज से कहना मान लेना, जब जूता चप्पल पहना करो तो दाहिना पैर पहले डाल दो, और जब उतारो तो बायां पहले निकालो। देखो काम भी चल गया, सुन्नत भी अदा हो गई। पैजामा पहनते हो ना, अब मैं इतना खामोश हो लगता है सब नागालैंडी हो। अरे पैजामा पहनते हो ना, बैठ जाओ, साफा बांधो, खड़े हो जाओ। देखो काम भी चल गया, सुन्नत भी अदा हो गई। खाना खाओ, दस्तरखान लगा लो, नमक से शुरू करो, नमक के खत्म करो। 70,000 बीमारियों का इलाज है, और जब खाने से फारिग हो तो प्लेट साफ कर लो। कुछ लोग दस्तरखान साफ कर लेते हैं, प्लेट नहीं साफ कर। जब प्लेट साफ करोगे ना तो ये प्लेट अल्लाह की बारगाह में आपके लिए दुआए मगफिरत करेगी।
कि अल्लाह जिसने हमें इज्जत अता फरमाई है उसकी मग़फ़िरत फरमा दे। थोड़ा दिमाग लगाओ, शरीयत पर अमल शुरू। आजकल देखो हमारे नौजवान लिबास कैसा पहनते हैं, देख रहे हो, फटी हुई पैंट, अपनी मर्जी से खरीद के ला रहा है फटी पैंट। अरे यार, इस्लाम ने तुम्हारे हाथ में कैंची नहीं दी है कि काटो। सूफिया किराम फरमाते हैं इस्लाम ने सुई और धागा दिया है, फटे हुए को सिल लो। फटी चीज पहनने से बरकत नहीं मिलती। धुल लो, पेवन लगा लो, सिल लो, और तुम शौक से फटी पैंट खरीद के ला रहे हो। हाँ, किसी को देख ले होगा बंबई में फटी पैंट पहने हुए, कहां से सीख के लाए, किसको आइडियल बनाया? मैं कुरला के लिए आ रहा था, भिवंडी बाजार से, भिंडी बाजार से, तो साइड में गाड़ी खड़ी थी, एक छोटा बच्चा था, बोला हजरत कहाँ जा रहे हैं? मैं कहा कुरला जा रहा हूँ। तो बोले मुझे भी ले लीजिए। मैंने कहा चलो, बैठ गया, मेरे पास टाइम बहुत था गाड़ी में। मैंने उससे पूछा कहाँ गए थे? कहा ये ईद आ रही है ना, शॉपिंग करने गए था। मैंने कहा ला भाई तेरे कपड़े तो देखें, क्योंकि देखो हमेशा दिलजोई किया करो। बच्चे ऐसे होते हैं, कपड़ा दिखाते भी शौक से हैं, और जो उनको देखता है उनके कपड़े को, वो खुश भी उससे बहुत होते। तो मैंने कहा भाई अब तुम्हें कपड़े दिखाओ। जब देखा तो पैंट फटी। अबे मैंने कहा तू ठग गया। कहा क्या हुआ? मैंने कहा फटी पैंट खरीदा। तो छोटा सा बच्चा था, मगर जान तो ऐसे कर रहा था, मुझे को बेवकूफ समझ रहा था कि पुराने आदमी हैं, ये क्या समझेंगे, अब तो फटी पैंट खरीदी जाती। आप तवज्जो फरमाइए जरा सा, मुसलमानों सुनो, ये फटे हुए कपड़े मत पहनो। कपड़े ऐसे पहनो जिसमें तहारत में आसानी हो। कपड़े ऐसे पहनो जिसमें इबादत में आसानी। हमारे नौजवान को देखो आजकल, बाल देखो कैसा, आगे से कटा के, पीछे से कटा के, दाएं से कटा के, बाएं से ऊपर ऐसे निकाले जैसे मुर्गी का झुआ, समंदर का जजीरा बनाए बैठे। एक कहां देख लिया? मुंबई में देखा होगा किसी ने। अब आओ मैं बताता हूं इस्लाम क्या सिखाता। इस्लाम ये बताता है या तो पूरे बाल कसर करा दो, और या ताबदोश या ताबगोश, या तो कान की लौ तक बाल रखो, या तो शाने तक बाल रखो। ये बाल रखने का तरीका। बोलो, खाना खा रहे हो खड़े खड़े? अरे भाई, जितनी अल्लाह ताला तुम्हें अमीरी दे रहा है, दौलत खा रही है, उतनी शरीयत छोड़ते चले जा रहे हो। खड़े खड़े खाना खाते हैं खालिद भाई, उसको क्या बोलते हैं? मैंने बंगाल में पूछा था इसको क्या बोलते हैं, एक साहब बोले बम्पर सिस्टम। अब देखो ना, वाकई बम्पर है, भीड़ लगी हुई है, ताकत कुव्वत लगा के पहुंच गए खाना निकालने के लिए। अब देखा कि दोबारा मौका मिले कि ना मिले, प्लास्टिक की प्लेट, मौका मिला बोटी पे रोटी, बोटी पे रोटी, बोटी पे बोटी, पलेटिया टेढ़ियाए जा रही है, सालन गिर रहा है, इनसे कोई मतलब। अब पता नहीं दोबारा मौका मिले कि ना मिले। खाना जाय कर रहे हो, आधा खाते हो आधा फेंकते हो। सबसे पहले मैं उन लोगों से गुजारिश करूंगा जो लोग शादियां करते हैं, जहां लाख 2 लाख का तुम खाना खिला देते हो, 10-5 हजार रुपए बाद में खर्च करो और खाने को पैक करा दिया करो। और देखो स्टेशन पर कितने भूखे सो रहे हैं, कितने भूखे चौराहों में टहल रहे हैं, झोपड़पट्टियों में। उस खाने को भिजवा दो। क्यों? उस खाने की अगर तुम बेकदरी करोगे तो जानते हो ये अल्लाह का रिस्क है, और अल्लाह का रिस्क मिलता कब है? जब अल्लाह का फजल होता। गोया तुम फजले इलाही को ठोकर लगा रहे। अल्लाह के फजल को मत ठुकराओ, तहजीब के दायरे में खाना खाओ। तो मैं अर्ज कर रहा था और आपको बता रहा था, मोहब्बत से समझा रहा था कि बंबई को देखकर गाड़ी न चलाओ। बॉम्बे को वो लोग देखें जिनका कोई आइडिया ना हो, जिनका कोई रहबर ना हो, जिनका कोई रहनुमा, जिनका कोई हादी ना हो, वो मुंबई को देख के अपनी गाड़ी चलावें। हम क्यों देखें? हमारे आइडियल तो हादी अकबर जनाबे